आप ही की पार्टी में है स्वाति मालीवाल, तो जो पार्टी अपने लोगों की ही सुरक्षा नहीं कर पा रही वो दिल्ली की जनता की सुरक्षा आगे कैसे करेगी? स्क्रिप्ट बीजेपी की है। नहीं बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल मुंह छुपाए हुए जैसे कोई पकड़ा जाता है ना और अदालत में उसको ले जाया जाता है तो उसके ऊपर पर्दा मुंह बांध दिया जाता है, कहीं वो मुंह छुपाए फिर रहे थे। पूरा इसका कच्चा चिट्ठा अरविंद केजरीवाल का निकाल करके रखा हुआ है। कैसे विदेशी ताकतें जो है अरविंद केजरीवाल की फंडिंग करती थी। ये मैं फिर बोल रहा हूं, भारत के सत्तू नाम की हरियाणा की बात बता दूंगा, इनको बुरा लग जाएगा। 68 सीटें लड़े थे पिछली बार, सारी जमानत जब्त, पूरे हरियाणा में 60,000 वोट नहीं आए, 59,000। ये लोग तो देश में बड़ी बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अतिशी मार्लेना का नाम सामने आया और उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। और इसी मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही होती है, तभी संगीत रागी द्वारा केजरीवाल को विदेशों से होने वाली फंडिंग का जिक्र किया जाता है। इस बीच एक स्टूडेंट द्वारा स्वाति मालीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर सवाल किया जाता है, जिस पर आप प्रवक्ता का रिएक्शन देखने लायक होता है, जिसे हम इस वीडियो में देखेंगे। ये है कि जब तक वो जेल में रहे नहीं दिया उन्होंने, और जैसे ही बाहर आए चुनाव करीब आया इस्तीफा दे दिया। आरोप लगता तब इस्तीफा देते, तब तो कहते ना कि हाँ मैंने इस्तीफा दिया। हम इनकी पिच पे थोड़ी खेलेंगे, हम इनकी पिच पे क्यों खेलेंगे? इनका मॉडल ऑपरेंडी क्या है? इनकी अंजनाजू यही तो मैं भी कह रही हूं, मॉडल ऑपरेंडी है कि पहले ये क्या करेंगे कि आपको आपके लड़ाई करवाएंगे, झगड़े करवाएंगे, वोटों को बांटेंगे। एक बार वोट काटे इन्होंने दबा के, उसके बाद भी अगर आप जीत जाते हो तो आप एमएलए तोड़ेंगे। एमएलए टूटेंगे तो बड़े बड़े नेताओं को अजीत पवार, छगन भुजबल, हेमंत विश्व शर्मा उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, अपनी पार्टी में ले लेंगे तो साफ दाग अच्छे है, वॉशिंग मशीन है ये तो। और अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको अंदर कर देंगे कि अंदर क्या निकला 2 साल के अंदर। ये बच्चे बैठे उन्होंने बताया 2 साल में ईडी का छापा लगता है, कुछ पैसे तो निकलते, कुछ सोना निकलता, चांदी घर के कागजात निकलते। मुनीष सिसोदिया घर से झुंझुना निकल रहा है जो एक बच्चे को उनकी नानी ने दिया था, एक पैसा नहीं निकाल पाए। 2 साल में कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रही है? कुछ तो निकालते ना। एक नया पैसा जो सुप्रीम कोर्ट ने कितनी लताड़ लगाई, इसका जवाब क्या आपके पास? एक नया पैसा नहीं निकला, इसका जवाब दीजिए। और ये बात सच है कि अन्य कितनी पार्टियां थी, वो पार्टियां टूटी, लेकिन आम आदमी पार्टी इंटैक्ट रही, बावजूद इसके कि उनके बड़े से बड़े नेता जेल में रहे। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं, मैं पिछले 2 साल से मैं मुंबई, नागपुर, पता नहीं 20 शहर घूमा हुआ, मेरे जेब में एक पैसा नहीं, आप देखेंगे एक पैसा भी नहीं, सारा डिजिटल काम करता है। पैसा किसी को करोड़ों रुपया चंदा देना होगा तो मनीष सिसोदिया के घर से पकड़ा जाएगा? इतना बड़ा बेवकूफी वाली बात होती है। मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी पैसा दे रही है कैश में। ये सारे डील जो होते हैं, घपले वाले दुष्कर्म के जितने डील होते हैं, वो कोई अकाउंट पे ही नहीं होता है, ये सब कैश में होता है। तो ये जो बात कहा जाता है बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कि कुछ नहीं मिला, बीच में हस्तक्षेप नहीं। दूसरी बात, एक और बात कही जाती है कि हम इनकम टैक्स में थे। अरे इनकम टैक्स ऑफिसर की क्या हैसियत होती है भाई? क्या सैलरी होती है? दुष्कर्म करेगा, घपला करेगा, तब जाकर के पैसा बनाएगा। मैंने मान लिया आपने रिजाइन किया, आप जवाब देंगे कि फोर्ड फाउंडेशन से अरविंद केजरीवाल कहां से पैसा मिलता था? आप RSN सिंह की एक पुस्तक पढ़िएगा, पूरा इसका कच्चा चिट्ठा अरविंद केजरीवाल का निकाल करके रखा हुआ है। कैसे विदेशी ताकतें जो है अरविंद केजरीवाल की फंडिंग करती थी। ये मैं फिर बोल रहा हूं, भारत के सत्तू नाम की एक पुस्तक है। RSN सिंह जो हैं वो रॉ के साथ जुड़े हुए थे, इंटेलिजेंस में जुड़े हुए थे, और अरविंद केजरीवाल का पूरा कच्चा चिट्ठा मैं फिर टेलीविजन पर बोल रहा हूं और अपना पूरे दायित्व के साथ बोल रहा हूं। आज तक का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप सारे दर्शकों को यह सवाल पूछना चाहिए कि ये अरविंद केजरीवाल किसका बनाया हुआ पतंग है? कौन सी बाहरी ताकतें हैं जो अरविंद केजरीवाल के पीछे काम कर रही थी? आज भी कहा जाता है कि अमेरिका का डीप स्टेट काम कर रहा है इंडिया में, जैसे बांग्लादेश में काम कर रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल उसके मुहरे तो नहीं? बार बार झूठ बोलना, इसने किताब लिख दी, उसने किताब लिख दी। अरे भाई देश की एजेंसीज है ना, ईडी सीबीआई है ना देश में, क्या सिर्फ इसलिए कि तोते की तरह काम कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। इन लोगों के प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स, सुबह उठो आप सबके बाद में व्हाट्सएप बात करेंगे, सुबह से झूठ बोलना शुरू करते हैं, गांधी जी से लेके और राहुल गांधी तक, केजरीवाल रोज गाली बकते हैं उसके ऊपर। रोज सुबह झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। उन्होंने ठीक कहा था कि झूठ थोड़ा दिन तक चलता है, चला 10 साल चला, इस बार 272 पार नहीं कर पाया। झूठ पीछे आ गया और झूठ अगली बार मिट जाएगा। ये मैं आपको दिखा दूं। जवाब दीजिए जल्दी से, फिर इनके सवाल ले लें। नीचे पंजाब में चले गए, गुजरात में ले आए, 5 सीट ले। हमारी नाक के नीचे उत्तराखंड में भी गए थे, नोटा से छोटा थे, नोटा से भी कम वोट आई थी इनको। हमारी नाक के नीचे मध्य प्रदेश में गए थे, सुन लीजिएगा, हमारी नाक के नीचे मध्य प्रदेश में गए थे, 9 समन आए इनको, 9 समन कहते थे मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करके आना, 0.2% वोट लेके आए, नोटा से भी छोटा। जो लोग वोट करने भी नहीं जा रहे, वो किसी को भी वोट डाल देंगे, नोटा डाल देंगे। हरियाणा में इस बार 11 जिलों में प्रचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, 11 जिलों में हरियाणा। अगर मैं हरियाणा की बात बता दूंगा, इनको बुरा लग जाएगा। 68 सीटें लड़े थे पिछली बार, सारी जमानत जब्त, पूरे हरियाणा में 60,000 वोट नहीं आए, 59,000। ये लोग तो देश में बड़ी बात करते हैं। और दूसरी बात, सुन लीजिए, अब दूसरी बात, घर खाली कर रहे हैं, हो गए चालू, परसों से कह रहे हैं घर खाली कर रहे हैं। आज ही डिमांड कर ली, हमें नया घर दो लुटियंस के अंदर। ये लोग वो हैं जो 2 फ्लैट में रहना चाहते थे, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं इनके नेता? एज सून एज पॉसिबल दो, एज सून एज पॉसिबल, तुरंत चाहिए घर केजरीवाल। आप लोगों को पता है कि वो घर मांग रहे हैं? कितने बच्चे यहाँ जो हाँ कर रहे हैं, कितने बच्चों को पता है कि वो घर मांग रहे हैं? सर मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। आप ही की पार्टी में है स्वाति मालीवाल, हम सब जानते हैं उनके साथ क्या हुआ है और उनने एलिगेशंस भी लगाए हैं अभी के चीफ मिनिस्टर पे। तो जो पार्टी अपने लोगों की ही सुरक्षा नहीं कर पा रही वो दिल्ली की जनता की सुरक्षा आगे कैसे करेगी? मुंह में नहीं दबा हुआ।
देखो आपने मतलब दो बातें कही, दही जमा हुआ, दही जवाब दे दो बातें आपने कही। पहले कहा कि हमें मालूम है क्या हुआ, दूसरा का एलिगेशंस है, ठीक है, कुछ भी अभी प्रूवन नहीं है उसके अंदर। एक मिनट का जवाब दे दो, आपने क्या दिया? एलिगेशन जो हमारी सीएम पे लगाया है उन्होंने भी एलिगेशन है ना, एलिगेशन होते हैं इनकी पार्टी में। सुनिए, हमारे पे एलिगेशन लगाते हैं तो पुलिस आती है, घर से उठा के ले जाती है, 2 महीने जेल में रखा, अभी विभा कुमार अब छूट के आया बेल के ऊपर। इन्होंने क्या कर लिया ब्रजभूषण सिंह के ऊपर, उनके लड़के को टिकट दे दी इन्होंने, दिनों के लड़के को टिकट चुनाव लड़ाने के लिए, कुछ भी नहीं कर पाया। आपने टीवी पे देखा उनको माइक छीनते हुए देखा, आपने उनको कहते हुए देखा कि जब तक हमारा राज्य सत्ता तो हमारी चलती है, आपने देखा, आपने वो सब टीवी पे देखा। उसके बावजूद ये यही करते रहेंगे, मणिपुर चलता रहेगा और ये बात करते रहेंगे पुलिस की, इनका यही काम है। सवाल कुछ और था, स्वाति मालीवाल के साथ आपकी पार्टी क्यों नहीं खड़ी हुई जब उन्होंने ये आरोप लगाया, ये उनका प्रश्न है। अंजना जी बस एक 10 सेकंड का इंटरवेंशन। स्क्रिप्ट बीजेपी की है, नहीं, बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रही है वो, हमारे देखिए वो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, मारपीट। सुन लीजिए मेरी बात। संजय सिंह ने कहा कि उनके साथ गलत हुआ, नहीं देखिए सुनिए, आरोप है, उन्होंने बच्चे ने आपसे अच्छी बात संजय सिंह ने बहुत ज्यादा सही कहा तरीका है। देखिए मैंने हस्तक्षेप नहीं कहा था, बोलिए जल्दी बोलिए। नहीं, यदि ऐसा नहीं होता, एक्सेप्ट किया था, संजय सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल मुंह छुपाए हुए जैसे कोई पकड़ा जाता है ना और अदालत में उसको ले जाया जाता है तो उसके ऊपर पर्दा मुंह बांध दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल उस पर बोल नहीं रहे थे, 4 दिन तक उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाया था, कहीं वो मुंह छुपाए फिर रहे थे क्योंकि उनके घर में पिटाई हुई थी एक महिला की और इसके लिए एफआईआर हुआ। वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री का कमान अब आतिशी मारलेना के हाथों में है। इस बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली है, आज मेरे मन में वही व्यथा है जो भरत के मन में था जब उनके बड़े भाई श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर गए थे और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा था। उन्होंने आगे कहा, जैसे भरत ने 14 साल भगवान श्री राम के खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला था, वैसे ही मैं 4 महीने दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। इस बीच उन्होंने यह तस्वीर शेयर किया जिसमें आप देख सकते हैं कि वह दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठी बल्कि उन्होंने अपने लिए एक कुर्सी लेकर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा, जब तक केजरीवाल फिर से चुनाव जीतकर सीएम नहीं बन जाते तब तक सीएम की कुर्सी यहीं रहेगी। इस बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की एंट्री होती है और मोहिनी ड्रामा कंपनी की नौटंकी पर पर्दा गिराने की बात कहते हैं। कपिल मिश्रा ने एक पोस्ट पर अपना वक्तव्य रखते हुए लिखा, खर दूसरा और तड़का खुद को राम लक्ष्मण और भरत होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा, ये मोहिनी ड्रामा कंपनी के नौटंकी पर अब पर्दा गिराने का समय आ चुका है। तो वहीं राधिका खेड़ा ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, कट्टर दारूबाज के बाद पेश है कट्टर नौटंकीबाज। वैसे अर्बन नक्सल की प्रेमी माता पिता की पुत्री आतिशी जी कुर्सी अगर खाली न भी रखती और सिर्फ टेबल पर एक शराब की बोतल रख देती तो कट्टर दारूबाज की कमी फिर कभी न खलती। आगे उन्होंने 2-4 लाइन और भी लिखा जिसे आप देख सकते हैं। खैर इस बीच यह मीम काफी वायरल चल रहा है। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।